मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्ध्यै। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री खरराट शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। ग्रंथालिदास श्री तत्पाथ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामंडलों की जय। पूर्व कक्षाओं में हमने 6 तत्वों के वर्णन को जान लिया है। प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व के वर्णन को, पंचम अध्याय में अजीव तत्व के वर्णन को, षष्ठम एवं सप्तम अध्याय में आश्रव तत्व के वर्णन को, अष्टम अध्याय में बंध तत्व के वर्णन को, नवम अध्याय में संबर तथा निर्जरा के वर्णन को, पश्चात अब जो अंतिम तत्व है मोक्ष तत्व, उसके वर्णन का कथन अब किया जा रहा है। सर्वप्रथम मोक्ष जो है वह किसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसका कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। मोह क्षयाज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। पदच्छेद देखें। मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्ण अंतराय क्षयात च केवलम। अर्थ होगा मोह अर्थात मोहनीय कर्म का, क्षयात अर्थात क्षय होने से, तथा अंतर्मुहूर्त पर्यंत क्षीण कसाय नामक 12वां गुणस्थान रहने के बाद एक साथ, किस प्रकार से, एक साथ ज्ञान अर्थात ज्ञानावरण, दर्शन अर्थात दर्शनावरण, च अर्थात और, अंतराय अर्थात अंतराय के, क्षयात अर्थात क्षय होने से, केवलम अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। संपूर्ण अर्थ होगा मोहिनी कर्म का क्षय होने से तथा अंतर्मुहूर्त पर्यंत क्षीण कसाय नामक 12वें गुणस्थान के रहने के बाद एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षय होने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात जो चारों घातिया कर्म हैं वह किस प्रकार से, उनका भी यहाँ क्रम बताया। सर्वप्रथम तो मोहिनी कर्म क्षय होगा, और मोहिनी कर्म के क्षय होने के बाद, मोहिनी कर्म क्यों होगा, क्योंकि जो मोहिनी कर्म है उसी के द्वारा ये सारे जो कर्म होते हैं वह बनते जाते हैं। मोहिनी कर्म को कर्मों का राजा कहा गया है। तो मोहिनी कर्म जो है वह प्रथमतः क्षय होगा। पश्चात जो 3 कर्म बताए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, यह तीनों कर्म अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर, अंतर्मुहूर्त के भीतर भीतर यह तीनों कर्म भी एक साथ क्षय हो जाएंगे। तब क्या होगा, तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। यह जो 4 कर्म हैं, इन्हीं 4 कर्मों को घातिया कर्म भी कहते हैं। अर्थात घातिया कर्मों के संपूर्ण क्षय होने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यहाँ केवल ज्ञान को बताया गया। पश्चात जो मोक्ष है वह किस प्रकार से होता है उसका कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। पदच्छेद देखें। बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षः मोक्षः। अर्थ होगा बंध अर्थात बंध के, हेतु अर्थात कारणों को, अभाव अर्थात अभाव, तथा निर्जराभ्याम अर्थात निर्जरा से, कृष्ण कर्म अर्थात समस्त कर्मों का
विप्र मोक्ष अर्थात आत्यंतिक क्षय होना ही मोक्ष अर्थात मोक्ष है। संपूर्ण अर्थ होगा बंध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा से समस्त कर्मों का आत्यंतिक क्षय होना ही मोक्ष है। जो बंध के कारण थे उनका तो संपूर्ण रूप से क्या हो जाना, अभाव हो जाना। जिन जिन कारणों से भी कर्मों का बंध हो रहा था उन सभी कारणों का अभाव हो जाना, यह हुआ बंध के हेतुओं का अभाव। पश्चात निर्जरा के द्वारा समस्त कर्मों का, अर्थात जो निर्जरा के द्वारा हम कर्मों का क्षय कर रहे थे, एक देश क्षय होता है उसमें ही, और तप आदि के द्वारा समस्त कर्मों की निर्जरा करना। और कैसी निर्जरा करना कि वह कर्म बिल्कुल भी शेष ना रह जाएं, अर्थात आत्यंतिक क्षय। यह क्या है, यह ही मोक्ष है। अर्थात संपूर्ण कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय होना ही मोक्ष है। पश्चात जीव के जो भाव आदि हैं वह किस प्रकार से मोक्ष में बने रहते हैं उनका कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। औपसमिकादि भव्यत्वानांच, पदच्छेद देखें। औपसमिक आदि भव्यत्वानां च, अर्थ होगा तथा औपसमिकादि अर्थात औपसमिक आदि भावों का तथा भव्यत्वानाम अर्थात भव्यत्व भाव के अभाव होने से च अर्थात मोक्ष होता है। संपूर्ण अर्थ होगा औपसमिक आदि भावों का तथा भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। यहाँ जो चा पद है इससे ऊपर जो मोक्षो मोक्षः यह कहा गया था, इसमें से मोक्षा पद की अनुवृत्ति यहाँ हो जाती है। इसमें और विशेष समझते हैं। यहाँ जो औपसमिक आदि है यह क्या है, यह जो है यह जीव के 5 निजी भाव हैं। यह हमने द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र में पढ़े हुए थे। उन 5 भावों का क्या हो जाना, अभाव हो जाना, यह क्या है, यह मोक्ष है। यहाँ आचार्य भगवंत ने भव्यत्व भाव को भिन्न रूप से लिया है। वह क्यों लिया, तो पारिणामिक जो है, पारिणामिक भाव के 3 भेद कहे थे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। उसमें से अभव्यत्व का तो कोई कार्य ही नहीं है, अर्थात उसका पहले ही अभाव हो जाता है। और यहाँ भव्यत्व जो है उसका भी अभाव होना मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ अभाव के बारे में बता दिया, कौन कौन से भाव मोक्ष में अभाव रूप से होते हैं, अर्थात उनका अभाव हो जाता है। परंतु ऐसे भी कोई भाव है क्या, अथवा ऐसे कौन से भाव हैं जिनका मोक्ष में सद्भाव रहता है अथवा जो मोक्ष में होते हैं, अब उनका कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, पदच्छेद होगा अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अर्थ होगा अन्यत्र अर्थात परंतु, केवल सम्यक्त्व अर्थात केवल सम्यक, ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, दर्शन अर्थात केवल दर्शन और सिद्धत्वेभ्यः अर्थात सिद्धत्व, इन भावों का अभाव नहीं होता। अर्थात जो शेष भाव है उनका अभाव होता है। संपूर्ण अर्थ होगा परंतु केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों का अभाव नहीं होता, शेष का अभाव हो जाता है। इसमें विशेष यह जानना है जो सूत्र में बताए उनका जो है अभाव नहीं होता है, अर्थात जो केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, यहाँ जो जीवत्व भाव, जो पारिणामिक भाव का भेद है वह भी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वह जीव है और उसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति
जो चेतना है वह जभी पाई जाएगी जब जीवत्व भाव रहेगा, तो वहां जीवत्व भाव का भी सद्भाव होता है। इसलिए पारिणामिक भाव का एक भेद जीवत्व जो है वह भाव भी वहां होता है। तथा जो कर्म के क्षय से जो भाव प्रकट होते हैं वह भी मोक्ष में रहते हैं, अर्थात उनका भी सद्भाव रहता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के क्षय से अनंत दर्शन आदि जो 8 भाव 8 कर्मों के क्षय से प्रकट होते हैं उनका भी सद्भाव वहां रहता है। इस प्रकार से यहाँ मोक्ष में किन भावों का सद्भाव रहता है उनका कथन किया गया। पश्चात जीव कर्म क्षय होने के बाद कहाँ जाता है अथवा मुक्त जीव कहाँ निवास करते हैं इसका कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। पदच्छेद देखें। तत् अनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात्। अर्थ होगा तत् अर्थात उसके, अनंतरम अर्थात बाद, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर की ओर, आलोकांतात् अर्थात लोक के अंतभाग तक, गच्छति अर्थात जाता है। संपूर्ण होगा उसके बाद जीव ऊपर की ओर लोक के अंतभाग तक जाता है। उसके बाद अर्थात किसके बाद? तो समस्त कर्मों के क्षय होने के पश्चात जो जीव है वह कहाँ जाता है? लोक के अंतभाग तक, अर्थात जो लोक है उसका जो अंतिम भाग है वहां तक चला जाता है। किस प्रकार से जाता है? तो उदाहरण से समझें। जिस प्रकार से एक गुब्बारा होता है और उसे हम हाथ से जैसे ही एक बंद कमरे में छोड़ते हैं तो वह कहाँ जाकर टिक जाता है? जो उसका अंत भाग, अंत सिरा जो होता है वहां वह जाकर क्या हो जाता है? टिक जाता है। उसी प्रकार से जो सिद्ध जीव हैं वह इस लोक के अंत भाग तक जाते हैं और लोक के अंत भाग में अपना निवास बना लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ सिद्ध जीव के निवास के बारे में, मुक्त जीव के निवास के बारे में कथन किया गया। आज हमने 5 सूत्रों को पढ़ा। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम तृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपसमिकादि भव्यत्वानांच अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूलध्वम गच्छत्या लोकांतात्। इन 5 सूत्रों के माध्यम से क्रमशः सर्वप्रथम केवल ज्ञान के बारे में, पश्चात मोक्ष किसे कहते हैं अथवा मोक्ष क्या है उसके बारे में, मोक्ष में किन भावों का अभाव होता है, पश्चात मोक्ष में किन भावों का सद्भाव होता है, और अंत में जो जीव है अथवा जिसने संपूर्ण कर्मों का क्षय कर दिया है ऐसा जो जीव है वह कहाँ निवास करता है, कहाँ तक जाता है, इसका कथन समझा। यदि आपकी आज की कक्षा के संबंध में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं बता सकते हैं अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।